जय श्री राम भाइयों। भाइयों, आपका हमारे चैनल श्री राम कृपा में स्वागत है। कुल देवी सभी घरों में पूजी जाती है और कुल देवी का एक विशेष स्थान हमारे घर में होता है। किसी के इष्ट देव पूजे जाए या फिर ना जाए, पर उस घर में कुल देवी का पूजन होता ही होता है। कुल देवी अगर प्रसन्न है तो आपके वारे के न्यारे कर देती है, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, आपके तमाम कार्यों को कर देती है, आपके पास धन संपदा मान सम्मान सब कुछ आपको दिला देती है जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है। उसे उल्टा अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज हो किसी भी प्रकार से, तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घर में लड़ाई झगड़े होना, काम धंधे का बंद हो जाना, गाड़ी घोड़े में परेशानी आना, साची संतान उत्पन्न न होना या फिर लड़कियां ही उत्पन्न होना, लड़के उत्पन्न न होना, जो कि वंश को आगे बढ़ाते हैं, वंश वृद्धि कराते हैं। तो इस प्रकार की परेशानियां उस समय आती हैं जब आपकी कुल देवी नाराज होती है। प्रश्न ये आता है कि कुल देवी कौन होती है और कैसे इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुल देवी किसी भी घर की बनती कैसे है। हमारे पूर्वज जिन्होंने किसी मान्यता के दौरान, किसी अपनी इच्छा पूर्ति के दौरान किसी मंदिर में जाकर किसी देवी या देवता, जैसे कुल देवता होता है और ऐसी कुल देवी होती है, किसी देवी या देवता यानी कुल देवी के स्थान पर जाकर मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हो गई। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में पुत्र नहीं है, तो आप किसी मंदिर में जाकर बोलते हैं कि हे देवी, हमारे घर में अगर पुत्र हो जाएगा तो हम आपके दरबार में आएंगे, भंडारा कराएंगे, और भी बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है और इच्छा पूर्ण होने के बाद फिर आपके पूर्वज उनकी पूजा उपासना शुरू कर देते हैं। वो पूजा उपासना 2 पीढ़ी तक चलती है। जब वो 2 पीढ़ी तक चलती है तो वो आपके घर की कुल देवी हो जाती है। एक प्रश्न ये भी होता है कई लोगों का कि कुल देवी कितने पीढ़ी के बाद बनती है, तो मैं आपको बता दूं 2 पीढ़ी के बाद बनती है। तो कुल देवी जब बन जाती है उसके बाद उनका अंश आपके परिवार में होता है, क्योंकि उनके द्वारा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी उस पुत्र रत्न में उनका अंश विद्यमान होता है और फिर उसी पुत्र से आने वाले समय में आपको पुत्र प्राप्त होता है और इसी तरीके से सभी में उनका अंश विद्यमान होता है, यानी उनकी अनुकंपा रहती है। तो उस घर की कुल देवी के रूप में वो पूजी जाती है। कई कुल देवियां लौंग बतासे पर पूजी जाती है, मीठे पर, लड्डू पर पूरी से पूजी जाती है, कई तामसिक रूप से पूजी जाती है। अलग अलग सबका तरीका होता है कुल देवी को पूजने का। तो मैंने आपको बताया कि कुल देवी कैसे बनती है। अब कुल देवी कोई भी हो सकते हैं। किसी घर की कुल देवी माता दुर्गा है, किसी घर की माता काली है, किसी घर की माता शीतला है, किसी घर की माता मसानी है, और भी अलग अलग कुल देवियां जो है वो होती है। हर समाज की एक अपनी कुल देवी होती है और उसी कुल के लोग उनके सिद्ध पीठ स्थान पर इकट्ठे होते हैं। वैसे तो आज के समय में कुल देवी सभी लोग पूज रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी विशेष स्वरूप, किसी विशेष समुदाय के लोग पूजते हैं, सभी लोग पूज रहे हैं। पर जो कुल देवी होते हैं, क्योंकि इष्ट देवी का अलग होता है और कुल देवी का अलग होता है। आपके घर में वो कुल देवी है तो आपके कुल की देवी है तो आप पूज रहे हैं, पर किसी की वो इष्ट देवी हो सकती है कि वही घूमने फिरने से उनके मंदिर में जा सकता है, तो कुल देवी आपके घर में वो पूजी जाती है और उनका विशेष स्थान होता है। बात ऐसी नहीं है कि वो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति देते इसलिए वो आपकी घर की कुल देवी है। वो सुरक्षा कवच भी आपके परिवार पर बना के रखती है, जिससे आपके परिवार को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब किसी भी परेशानी से ऐसा मतलब नहीं है कि खांसी जुकाम बुखार भी आपको नहीं होंगे या थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, पैसे की तंगी हो गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि करोड़पति बना दिया। कुल देवी आपके घर में जितना हो पाए उतना आपके घर में एकता का माहौल बना के रखती है, आपके घर में बरकत रखती है, काम धंधे में बरकत रखती है, बीमारियों को घर से भगाती है, पैसे इकट्ठा आपका होना शुरू हो जाता है, घर में एकता का माहौल होता है। बच्चे जो हैं वो बड़ों की बात सुनना पसंद करते हैं, उस घर से जो बच्चे हैं वो अच्छे पढ़े लिखे बनते हैं। तो ये सभी कुल देवी का ही आशीर्वाद होता है। गाड़ी घोड़ा में कोई परेशानी नहीं आती, एक्सीडेंट इस तरह की परेशानियां उस घर में नहीं होती, अकाल मृत्यु जैसी परेशानियां उस घर में नहीं होती जिस घर में कुल देवी का पूजन होता। कई लोग ये गलती करते हैं कि उनके पूर्वजों को बता के नहीं जाते, उनको पता नहीं होता कि उनके घर की कुल देवी कौन। तो फिर
वो कभी किसी को पूछते हैं, कभी किसी को पूछते हैं, कभी किसी को पूछते हैं, और उनके घर में परेशानियां नहीं जाती। भूत घर ले लेते हैं, भूत जो है वो घर में आ जाते हैं। तो वो जब भी चौकी पर जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो एक चीज बताई जाती है कि जो आपकी कुल देवी है वो आपसे रुष्ट है। देखिए, कभी भी जब पूछा देखी जाती है किसी के विषय के बारे में, आपके घर के बारे में कोई देखा गया, तो सबसे पहले आप जो रुष्ट है वो आएगा। भूत पे बाद में आएंगे, क्योंकि उनके कारण ही भूत पे घुसे। अगर वो घर के पहरे पर रहते तो नहीं घुसते। तो कुल देवी आपके रुष्ट है। वो कहते हैं आप अपनी कुल देवी को मनाइए। आप कहते हैं मुझे कुल देवी के विषय में नहीं पता। तो कुल देवी के विषय में आपको पता होना जरूरी है, अपने पूर्वजों से, अपने चाचा ताऊ से। अब ये पूछे कि कुल देवी कौन है आपके घर की। दूसरी बात, आपके बाल, बच्चा पैदा होता तो बाल उतरते हैं 6 महीने में। वो बाल जहाँ उतरते हैं जिस देवी के स्थान पर, वो आपके घर की कुल देवी। अगर आपको नहीं पता, शादी आपके घर में होती है तो एक जात लगती है, कटजोड़े की जात। यदि शादी होने पर मंदिर में जाया जाता है कुल देवी के में, वहाँ पर कम्मा लगती है जिसे कटजोड़े की जात कहते हैं। तो वो अगर आपको नहीं पता तो वही आपकी कुल देवी का स्थान है जहाँ पर लगती है। और भी कई तरीके होते हैं कुल देवी को मनाने के। तो इस तरीके से आप कुल देवी का चयन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि उनको प्रसन्न कैसे करें। देखिए, कुल देवी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है आपके घर से, आपके परिवार से, और आपके घर के द्वारा, आपके घर में बनाए गए भोजन से। कई लोग ये गलती करते हैं कि जब वो कुल देवी के स्थान पर जाते तो खाली आ जाते हैं और पड़ोस की दुकानों से वो कुल देवी के लिए भोजन ले लेते हैं, कुल देवी के लिए प्रसाद ले लेते हैं, जिससे कुल देवी प्रसन्न नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को। कुल देवी तब प्रसन्न होती है, जैसे माता पिता तब प्रसन्न होंगे जब उनके बच्चे अगर गलती करें तो माफी मांगेंगे, उनके बच्चे प्यार करेंगे, उनका सम्मान उनके बच्चे करेंगे, ना कि पड़ोसी वाला करेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आपके घर का अन्न, यानी आपके घर में बना भोजन, प्रसाद आपके घर की गृहिणी ने बनाया, यानी कि आपकी पत्नी ने बनाया, वो जो आपकी कुल देवी को प्रदान करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो वो प्रसन्न होती है। तो जो लोग ये गलती करते हैं वो लोग ना करें। दुकानों से प्रसाद खरीदते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मत खरीदिए, पर कुल देवी के लिए विशेष रूप से जब भी आप कुल देवी के स्थान पर जाएं तो हलवा पूरी, खीर पूरी घर की गृहिणी बनाएगी, और फिर आप घर से ये बोलेंगे कि हे मेरे घर की कुल देवी, आपके स्थान पर आपको भोग लगाने के लिए मैं आ रहा हूँ, कृपा करके इस भोग को स्वीकार कीजिए। तो आपकी जो यात्रा होगी उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी आपको। आप बहुत आसानी से अपने कुल देवी के स्थान पर पहुंच जाएंगे। और जब उनको आप भोग लगाएंगे तो आप भोग लगाते समय आपको ये बोलना है कि हे मेरे घर की कुल देवी, नाम जो भी उनका, मेरे घर चलिए, ताकि मैं ऐसा ही भोग आपको प्रदान कर सकूं, और आप अपनी अनुकंपा हम पर कीजिए। तो इस प्रकार बोलकर फिर आपको घर आ जाना। तो आप देखेंगे आपके पीछे पीछे आपकी घर की कुल देवी आएंगे। और फिर हफ्ते में एक ऐसा दिन या महीने में एक ऐसा दिन चयन करिए, या संडे का, जो भी आपका खाली समय हो, जिस समय आपके घर में कोई पकवान बनाकर कुल देवी को आप भोग लगाएं। तो आपकी कुल देवी इतनी प्रसन्न होगी मैं आपको बता नहीं सकता। जिस प्रकार से माता पिता घर की बहू के हाथ का भोजन खा के प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से माता जो आपकी कुल देवी है वो प्रसन्न होती है और आप पर अनुकंपा करती है, आप पर कृपा करती है। तो इस तरीके को आप आजमा के देखिए, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, कुल देवी इस तरीके से आपके घर में वास करती है और आपके ऊपर अपनी अनुकंपा करती है। कुल देवी को आप पसंद हो, आपका परिवार पसंद है, आपके परिवार में बना भोजन पसंद है, आपके बच्चे पसंद है, इसीलिए। और जब इस प्रकार से आप करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे वो अपना सुरक्षा कवच बनाना फिर दोबारा शुरू कर देंगे। आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपके ऊपर वो पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो को नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फायदा उठा पाए।